जय श्री कृष्ण। यादव भाइयों, आज अपने पूर्वज श्री कृष्ण के दुखदायी जीवन के बारे में चर्चा करेंगे। किस तरह से बचपन में उन्हें कंसा ने दुख दिया और उनका बचपन छीना, फिर जवानी में जरासंध ने दुख दिया, किस तरह से उनकी जवानी छीनी। जो उम्र बची बुढ़ापा से लेकर अंत तक यादवों से दुखी रहे, किस तरह से यादवों ने उन्हें दुखी रखा। तीनों समय पर आज हम चर्चा करेंगे किस तरह से भगवान श्री कृष्ण का बचपन, जवानी, बुढ़ापा दुखमयी रहा, दुखद रहा। दोस्तों, अति दुख झेला भगवान कृष्ण ने। महान योद्धा थे, ताकतवर थे, विशाल थे, यादवों को नया रास्ता दिखाने वाले थे, यादवों को मजबूत करने वाले थे भगवान कृष्ण। यादवों को यादव बनाने वाले भगवान कृष्ण थे, अहीर बनाने वाले भगवान कृष्ण ही थे। तो आज हम उनके जीवन संघर्ष के बारे में चर्चा करेंगे, किस तरह से उन्होंने दुख झेला। यादव भाइयों, मानव जीवन 3 भागों में बटा है, बचपन, जवानी, बुढ़ापा। तीनों समय अर्थात पूरे जीवन दुख ही दुख झेला भगवान कृष्ण ने। बचपन में किस तरह से कंसा का प्रकोप था भगवान कृष्ण पर, दुश्मनी थी कंस मामा से। किस तरह से कंस मामा ने अत्याचार किया भगवान को मारने के लिए, भगवान कृष्ण को मारने के लिए किस तरह से प्रयत्न करता था कंसा, कितना दुख दिया। बचपन छीन लिया भगवान कृष्ण का कंसा ने। कंसा का अंत होता है, फिर कुछ समय पश्चात एक राक्षस तैयार होता है, जरासंध नाम होता है। वह भगवान कृष्ण और यादव पर दुख देना शुरू कर देता है, अत्याचार करना शुरू कर देता है। तो जरासंध इतना अत्याचार करता है, इतना अत्याचार करता है, यादव महिलाओं, स्त्रियों तक नहीं छोड़ता। यहाँ तक कि भगवान की चाची, सगी चाची को, भगवान कृष्ण की सगी चाची को वह हरण कर अपने पास रख लेता है। इतना प्रकोप, इतना अत्याचार करता है कि भगवान को अपनी मथुरा छोड़कर द्वारिका में रहना पड़ा था। मथुरा छोड़कर कोसों दूर यादवों को लेकर द्वारिका में बसे थे भगवान कृष्ण, रहे थे। इतना अत्याचार जरासंध ने किया था यादवों के साथ। उसके बाद भगवान कृष्ण का जो बुढ़ापा है वह भी बहुत ही कष्टदायक रहा। उनके आंखों के सामने सभी यादव लड़ मर जाते हैं महाभारत में। महाभारत के बाद जो यादव बचे थे वह सब आपस में लड़ मर जाते हैं भगवान कृष्ण के सामने ही। सोचो कितना दुख रहा होगा श्री कृष्ण के जीवन में। तो यादव भाइयों, आपके मन में यह प्रश्न चलता है, जिस कुल में भगवान स्वयं सुखी नहीं रह सके, उस कुल में आप कैसे सुखी रह सकते हो। तो यादव भाइयों, बता दें, दुख सभी के जीवन में है, दुख सुख, लेकिन भगवान कृष्ण कभी दुखी नहीं रहे। उनका कहना था जीवन मृत्यु सत्य है, मरने के समय भी वह खुश ही थे। तो यादव भाइयों, आप भी खुश रहा करो, अगर दुख हो तो उसे खुशी से जिया करो। बस यही समझाना था कि जीवन जीना तो भगवान कृष्ण की तरह। पूरे जीवन दुख झेलने के बाद भी वह खुश ही थे। वह कृष्ण थे, तुम यादव हो उन्हीं के वंशज। डर में जीत हो, दुख में सुख हो, मृत्यु को भी मारते, अहीर हो, अहीर हो। जय श्री कृष्ण।